गांधी के दो आगे गांधी, गांधी के दो पीछे गांधी, आगे गांधी पीछे गांधी, बोलो कितने गांधी। फिल्म मेरा नाम जोकर के गाने तीतर के दो आगे तीतर से प्रेरित इस पहेली का कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से कोई संबंध नहीं है और ना ही जोकर का। देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि नेता एक के ऊपर एक चढ़कर बता रहे हैं कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष किस परिवार से चाहिए। ऐसे में कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, भूपिंदर हुड्डा और शशि थरूर समेत 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। कांग्रेस पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने एंटोनिया माइनो सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है। इन लोगों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस के आधुनिक काल में यह शायद पहली बार हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष को किसी ने पत्र लिखा है, क्योंकि रिमोट से टीवी को तो सिग्नल भेजा जा सकता है लेकिन टीवी से रिमोट को नहीं। आइए पहले जानते हैं कि यह पत्र लिखा क्यों गया है। क्योंकि कांग्रेस में लोकतंत्र बहुत ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा कि सहन नहीं हो रहा। ये एक तस्वीर आपको सब कुछ साफ कर देगी। 1998 से आज तक पार्टी अध्यक्षों की सूची। एक तरफ भाजपा में कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जनकृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, LK आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, फिर से राजनाथ सिंह, अमित शाह और अब JP नड्डा अध्यक्ष बन चुके हैं। उधर कांग्रेस में पिछले 22 साल से एक ही अध्यक्ष है। बस एक बार बीच में तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो अध्यक्ष बदल दिया गया था। अध्यक्ष के बेटे को अध्यक्ष बना दिया गया और मां बेटे को बता रही थी सत्ता जहर है। बेटे ने इस बात को इतनी गंभीरता से ले लिया कि देश भर में अपनी पार्टी को सत्ता के इस जहर से बचाने में लगा हुआ है। वहां पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के तहत अध्यक्ष चुना जाता है। वो अलग बात है कि चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं होता। चलिए अब पत्र पर वापस आते हैं। ये पत्र लिखा है कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, भूपिंदर हुड्डा, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, अरविंदर सिंह लवली और शशि थरूर जैसे नेताओं ने मिलकर। हमारे अविश्वसनीय सूत्रों के अनुसार शशि थरूर ने ये लेटर लिखा था तो राहुल जी को तो समझ ही नहीं आया। डिक्शनरी लेकर जब उन्होंने ये पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए। उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये लोकतंत्र क्या होता है? मम्मी ने कहा, बेटा वो बाबा सब लोकतंत्र की बात कर रहे होंगे। ये खबर मिलते ही बाबा ने समाधि लेने का मन बना लिया था, लेकिन तभी पता चला कि राहुल जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वो कहते हैं कि पार्टी में मेरे अलावा कॉमेडी करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। ये कहकर उन्होंने आगे का पत्र पढ़ने से ही मना कर दिया, जिसमें लिखा था कि सारे अधिकार एक ही परिवार के हाथ में ना रहें, पार्टी की राज्य इकाइयों को स्वतंत्र किया जाए, लोकसभा चुनाव में हार के कारणों का विश्लेषण किया जाए और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। पूर्णकालिक सुनकर राहुल जी ने कहा कि उनकी बैंकॉक की यात्राओं का क्या होगा। बाबा को जब राहुल जी के इस निर्णय का पता चला तब जाकर उन्होंने समाधि लेने का प्लान कैंसिल किया। जूनियर गांधी जी ने कथित रूप से पत्र लिखने वालों को बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया। अब मजे की बात देखिए, बीजेपी का दुनिया का सबसे बड़ा एजेंट बाकी कांग्रेसियों को बीजेपी का एजेंट बता रहा है। वैसे सुना है ऐसे माहौल में सचिन पायलट ने भी आकर मजे ले लिए। आज से 1 महीना पहले कपिल सिब्बल जैसे लोग कांग्रेस को पायलट से बचाने के लिए लगे हुए थे और आज पायलट कपिल सिब्बल से कांग्रेस को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दुनिया गोल है। अब जैसे ही सिब्बल साहब को पता चला कि उन्हें बीजेपी का एजेंट घोषित किया गया है, उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया। उन्होंने याद दिलाया कि राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस को उन्होंने जिताया, मणिपुर में जिताया, 30 साल तक भाजपा को कोसा, फिर भी उन्हें भाजपा का एजेंट बोल दिया गया। शायद वो ये भी याद दिला रहे थे कि माँ बेटा दोनों जमानत पर बाहर चल रहे हैं और उन्हें सिब्बल की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर में ही गांधी जी का फोन उन्हें चला गया और एक दूसरा ट्वीट आया, राहुल ने मुझसे पर्सनली बोला है कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, इसलिए मैं भी अपना बयान वापस लेता हूं। वैसे अगर भगवान मुझसे मेरी अंतिम इच्छा पूछे तो मैं ये जानना चाहूंगा कि माइनो माता के पास ऐसी कौन सी डायरी, कौन सी CD है जो 10 जनपद से एक फोन जाते ही कांग्रेस के नेता लाइन पर आ जाते हैं। कुछ तो जरूर है। उधर चमचों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जूनियर गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन सूत्रों से हमें पता चला है कि इस चिट्ठी के जाते ही भाजपा में हड़कंप मच गया है।
अमित शाह ने तुरंत देशव्यापी बैठक बुलाई है और भाजपा कार्यकर्ताओं को हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं में हवन किए जा रहे हैं कि राहुल जी अध्यक्ष बने रहें। अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तभी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। मैंने भी राहुल जी के लिए एक दिन का निर्जला व्रत रखा है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कपिल सिब्बल के नाम। कांग्रेस में नकली गांधी परिवार को चुनौती देकर उन्होंने कितना खतरा मोल लिया है, उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। शायद इन अंकल की तरह उनको भी देर से एहसास होगा कि इस राह पर चलने के कितने खतरे हैं। अगर आप भी राहुल जी को ही कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।